हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का फोर्थ प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले क्वेश्चन चेकआउट कर लेंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑफ श्रीमती साई लक्ष्मी वर्किंग इन अ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी दिया हुआ है गाइस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 24 to 25, बेसिक पे 2,54,000, डीएनएस अलाउंस कंसीडर्ड ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीए अलाउंस कंसीडर ऑल द बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये सर्विस बेनिफिट्स मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स को बोलेंगे, जो कि है आपका 1,10,000। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका सीसीए 60,000, हाउस रेंट अलाउंस 46। तो अभी आपको वर्किंग नोट करना है हाउस रेंट अलाउंस का। रेंट पेड इन द चेन्नई सिटी 23,000। ठीक है, तो आपका ये चेन्नई सिटी क्या है गाइस, चेन्नई क्या है आपका, मेट्रो सिटी है। ठीक है, तो आपको एचआरए का शॉर्ट फॉर्म करना है, लाजमी सी बात है। ए बिग कार इज प्रोवाइड फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज एंड एम्प्लॉयर पेड ऑल द एक्सपेंसेस। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में आएगा तो कंपलसरी लेना है। ओके, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा आपको लेना है। लैपटॉप अगर पर्सनल यूज के लिए दें तो आप उसको इग्नोर करेंगे। ओके, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड इज नथिंग बट प्रोफेशनल टैक्स, कितना है 300 रुपीज। तो आप प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे अपन। फर्स्ट देखो, फर्स्ट पार्ट आपका क्या आएगा गाइस, सैलरी। ओके, फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा सैलरी, जिसके अंदर आपको रहेगा बेसिक पे। ओके, तो बेसिक पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर निकाल के दे दिया 2,54,000। ओके, साल भर का आपको निकाल के दे दिया 2,54,000। सेकंड चीज आ जाएंगे हम अलाउंसेस के कॉलम में। ठीक है, अलाउंसेस में आपको डीए दे दिया है, तो कभी भी आता है वो डीए के साथ अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोला या सर्विस बेनिफिट्स बोला, तो जो भी आप शॉर्ट प्रॉब्लम करेंगे उसमें ये दो चीज़ों को ऐड करके निकालेंगे। अब फिलहाल आपका डीए कितना दिया था, 1,10,000। ओके, फिर उसके बाद आपका सीसीए दिया, सीसीए डायरेक्टली आपको दे दिया 60,000 पर एनम। ओके, सीसीए आपका कितना है 60,000 पर एनम। ओके, फिर नेक्स्ट आपका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ओके, हाउस रेंट अलाउंस। अब इसका हम शॉर्ट प्रॉब्लम देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस आप हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स, तो हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस का प्रोसीजर क्या है गाइस, पहले आपको चेक करना है वो मेट्रो सिटी है नॉन मेट्रो सिटी। तो फिलहाल यहाँ पर बताया कि चेन्नई है, तो चेन्नई क्या है आपका, मेट्रो सिटी है। तो फर्स्ट प्रोसीजर रहेगा एक्चुअल एचआरए। ओके, एक्चुअल एचआरए, तो एक्चुअल एचआरए आपका क्वेश्चन में दिया 46,000। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है आपका, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ओके, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अभी आपको क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया कि रेंट आप 23,000 का पे कर रहे हैं। अब 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी मतलब आपका सैलरी कितना दिया, देखो यहाँ पे 2,54,000 आपकी सैलरी है, प्लस डीए। डीए कब ऐड करना है आपको, अगर क्वेश्चन में मेंशन करा। ओके, क्वेश्चन में अगर मेंशन करा कि रिटायरमेंट बेनिफिट या सर्विस बेनिफिट्स, तभी आपको डीए ऐड करना है। ठीक है, तो अभी आपकी सैलरी हो गई 3,64,000 इंटू 10% आप करेंगे, तो 23,000 माइनस 10% निकालो, कितना आएगा 36,400। अब माइनस करो, तो माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 13,400 इन अ लॉस। ओके, नेगेटिव में आंसर आएगा। फिर सी क्या है आपका, 50% ऑफ सैलरी, बिकॉज ही इज रिसाइडिंग इन मेट्रो सिटी। तो 3,64,000 इंटू 50%, तो जो कि आंसर आएगा 18,200। तो हम क्या करते थे, एचआरए में ए माइनस बी करते थे, बट यहाँ पर आप ए माइनस बी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में, राइट। तो जो आंसर कभी कभार रेयर केसेस पे ऐसा हो जाता है, अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो आप क्या करना, एक्चुअल एचआरए ही कंसीडर करना। ओके, इन तीनों में से जो भी अमाउंट आपका नेगेटिव कैटेगरी में आएगा उसमें से आप एक्चुअल एचआरए कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम की तरफ चल जाएंगे। तो डायरेक्टली हमारा एचआरए अभी हो जाएगा 46,000। क्यों हो गया 46,000, बिकॉज वो नेगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में रहता तो हम क्या करते थे, उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते थे। अब थर्ड कॉलम आपका रहेगा परक्विजिट्स। ओके, परक्विजिट्स में आपको मोटर कार का दिया हुआ है। मोटर कार के लिए गाइस आप पेज B55 पे चले जाना है। ओके, तो अभी मोटर कार के लिए आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन में अमाउंट नहीं देगा, तो आप पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले पढ़ना ही कौन सी कार है। ठीक है, तो अभी हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 है, देखिए आपका, ए बिग कार इज प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज एंड एम्प्लॉयर पेड ऑल द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर बिग कार प्रोवाइड हुई सो है एंड विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। सो सी, अगर यहाँ पर पेज B55 की तरफ आ जाएंगे तो मोटर कार के अमाउंट्स आपको दिया गया है। पहले तो अगर से एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो स्मॉल कार का 1800 है और बिग कार का कितना है 2400 है। ठीक है, सो अभी आप देखिए मोटर कार के एक्सपेंसेस पूरा एम्प्लॉय पे कर रहा है, जो बिग कार प्रोवाइडेड है 2400 पर मंथ। ठीक है, अगर ड्राइवर सैलरी दिया तो आपको 900 ऐड करना है, जो कि आगे की प्रॉब्लम से हम देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर बिग कार का अमाउंट कितना है 2400 इंटू 12 करेंगे, जो कि आंसर आएगा 28,800। ओके, अब उसके साथ साथ आपको दिया गैस एंड वाटर, वो आपको हमेशा लेना है, गैस एंड वाटर 10,000।
ओके, ये आपका परक्विजिट्स का कॉलम है। अब फोर्थ कॉलम तो आपको पता है हमेशा क्या रहेगा, निल रहेगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ओके, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हमेशा निल रहेगा। ठीक है, अभी पूरों को ऐड करने पर एक आंसर आएगा, उसको आप बोलेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि आंसर है 5,08,800। ओके, पूरों को ऐड करना है एंड उसके बाद आप आ जाएंगे डिडक्शंस के कॉलम में। ओके, तो डिडक्शंस के कॉलम में आ जाएंगे आप। तो फर्स्ट चीज़ तो एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो लाजमी सी बात है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया, आपको लेना भी नहीं है। सेकेंड आपका रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फिक्स रहेगा 50,000। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। देन आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टैक्स दिया, एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स एक ही होता है। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपका यहाँ पर कितना दिया देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में 300। ओके, 300 इंटू 12 कर लो, जो क्या आएगा 3,600, 53,600। ओके, अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे, तो अगर आप माइनस करेंगे 5,08,800 माइनस 53,600, जो कि आंसर आएगा 4,55,200। तो आप इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट आपको पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट देखना है, और जो जो चीज़ें मैं आपको इग्नोर करने के लिए बताया, टैक्स फ्री परक्विजिट्स है, उसके ऊपर फोकस करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स फ्री परक्विजिट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रॉब्लम्स करेंगे, तब तक के लिए अभी प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है।